हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स, fashiontuts.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट के हमने वीडियो में डिस्कस किया था अपने HTML टैग्स को और HTML का स्ट्रक्चर देखा था किस तरह से होता है, और हमने बहुत ही जल्दी अपना पहला वेब पेज बना लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है। सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि इनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना के रखा हुआ है, तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। तो HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स बेसिकली एक ही चीज़ होते हैं। तो इनके कहने का मतलब है जो हमारे HTML टैग्स होते हैं उनके पास उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट्स। सो कहने का मतलब है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे HTML एलिमेंट या HTML टैग्स को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में देते हैं। और एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। सो इनके कहने का मतलब है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा स्टार्ट टैग के साथ में लिखे जाते हैं, और उनके लिखने का सही तरीका होता है कि आप जस्ट एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं और डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू दे देते हैं। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से क्या है कि हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। तो वापस आता हूँ अपने पेज पे, यानी जो हम कोडिंग कर रहे थे HTML की, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एक एट्रीब्यूट को लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अलाइन एक एट्रीब्यूट है, अलाइन इक्वल टू, फिर मैं डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू देता हूँ। इसकी 3 वैल्यू होती हैं और ये जैसे किसी के साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे हेडिंग के या पैराग्राफ के साथ में यूज कर सकते हैं। ये हमारे जो हेडिंग वगैरह होता है उसको अलाइन करने के लिए यूज होता है। तो इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो फिलहाल के लिए मैं सेंटर यूज़ करता हूँ और मैंने इसे ओपनिंग टैग के साथ में यूज़ किया, बट हमें क्लोजिंग टैग में कुछ चेंजेस करने नहीं होते हैं। बट अगर हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लोजिंग टैग में कुछ चेंज नहीं करने होते हैं, जस्ट स्टार्टिंग टैग के साथ लिखना होता है। तो मैं इसे फाइल पे जाकर सेव करता हूँ और वापस आता हूँ अपने वेब पेज पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा हेडिंग है वो सेंटर में आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो अगर हम इसे कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं कि हमारा हेडिंग कहाँ पर सेट हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में जाके सेट होते हैं। कोई भी कंटेंट हो, जैसे चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो या फिर हेडिंग हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट में अलाइंड होते हैं। और अगर हम इसे कहीं और अलाइन करना चाहते हैं तो हमें इसे बताना पड़ेगा। जैसे H1 टैग है, इसमें हमें यूज़ किया अलाइन के एट्रीब्यूट को और इसे बताया कि इसे सेंटर में अलाइन जाके कर दो, तो उसने इसे सेंटर में अलाइन कर दिया। और फॉर एग्जांपल मैं एक अलाइन इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर इस बार इसे मैं राइट में अलाइन करता हूँ और जस्ट फाइल पे जाकर सेव पर क्लिक करता हूँ और वापस आता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पर और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा H2 टैग था इसे इसने राइट साइड में अलाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ी जाएगी हमारे प्रोजेक्ट में हम उनका यूज़ करते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं जो कि है BG कलर, और बैकग्राउंड के कलर के लिए चेंज होता है। तो उसे मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बॉडी का एरिया आ रहा है, यानी जो वाइट स्पेस देख रहे हैं आप हमारी वेबसाइट के पीछे, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं BG कलर का जो एट्रीब्यूट है उसे यूज़ करूँगा। BG कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं बैकग्राउंड का कलर दे दूंगा। तो कलर आप इसे 3 वैल्यू में दे सकते हैं। एक तो आप जस्ट कलर का नाम लिख दें और आप रेड लिख के सेव कर देते हैं, इसे फाइल पे जाकर सेव पर क्लिक करके सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउज़र पर और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड का कलर रेड हो गया है। और दूसरा ये लेता है हेक्साडेसिमल वैल्यू लेता है। हेक्साडेसिमल वैल्यू कुछ इस तरह से होती हैं, हैज़ FFF, ये वाइट कलर के लिए होता है। ऐसे ही अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए, क्योंकि इतने सारे कलर्स होते हैं, सब कलर्स के नाम आपको याद नहीं होंगे और ना ही किसी को भी याद नहीं होंगे, तो एक वेबसाइट में आपको बताना चाहूँगा जिसमें आप इन कलर्स के कोड ले सकते हैं। तो ये कलर पिकर है W3 स्कूल्स पे। तो यहाँ पे जस्ट इस वेबसाइट का एड्रेस है, मैं आपकी सुविधा के लिए इस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा जिससे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे पहुँच सकें। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स भी आप देख सकते हैं, अपनी मनपसंद कलर एकदम जैसा आप चाहते हैं। और फिलहाल के लिए मैं कोई एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मुझे थोड़ा ये कलर बेटर लग रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए इसका ये जो है ये हेक्साडेसिमल कोड है। इसको मैं जस्ट कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ या राइट क्लिक करके कॉपी पे पेस्ट करता हूँ और क्या करता हूँ कि जस्ट यहाँ पे
डबल कोट्स के अंदर ही मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट सेव करता हूँ Ctrl+S से और वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र पर से रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये कलर चेंज हो गया है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है VG कलर का, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, धीरे धीरे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं उन्हें यूज़ करता रहूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इससे रिलेटेड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप और भी ज़्यादा फ्री ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.passiontutes.com को रेगुलर विजिट कीजिए। बेसिकली ये आपको रेगुलर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि जो भी नए अपडेट्स आते हैं, जो भी नए कोर्स वगैरह मैं बनाता हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं आपके लिए। उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता है, आप फ्री में आराम से सीख सकते हैं अपनी लैंग्वेज हिंदी या उर्दू में। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।